नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देवघर से बड़ी खबर आ रही है। बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में छेड़छाड़ का मामला, डीसी ने मामले पर संज्ञान लिया। मुख्य प्रबंधक और कर्मी पर कार्रवाई की गई। कर्मी हरिलाल पांडे निलंबित बताए जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त के सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया। गर्भगृह में कथित छेड़छाड़ फोटो भी वायरल हुई थी। तो देवघर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गर्भगृह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और इसी संदर्भ में ये कार्रवाई की गई है। शिवलिंग के स्वरूप से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिस पर डीसी ने संज्ञान लेते हुए मुख्य प्रबंधक और कर्मियों पर कार्रवाई की। छेड़छाड़ हुई थी, उसमें डीसी साहब ने एक कमेटी का गठन किया था, जो एसडीओ साहब के नेतृत्व में वो टीम गठित था और उस टीम का जो निष्कर्ष निकला उसमें डीसी साहब उन दोषियों को कार्रवाई किए। उन पर जो होना चाहिए था उससे हम संतुष्ट हैं और हम आशा करते हैं कि आगे से ज्योतिर्लिंग पर और इस तरह का कोई घटना ना हो। इसके लिए हम उपायुक्त महोदय से एक निवेदन है और इस डिसीजन से हम संतुष्ट हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से शिवलिंग का एक फोटो इन दिनों काफी वायरल हो रहा था। उस फोटो में शिवलिंग के चारों ओर जलहरी में कुछ केमिकल लगा हुआ दिख रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आकर इसको लेकर जांच करने के निर्देश दिए गए। इस जांच में एसडीओ के नेतृत्व में जांच की गई है और इसमें आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक मंदिर कर्मी को निलंबित किया गया है, वहीं मुख्य प्रबंधक को वित्तीय और इसके अलावा जो है अन्य प्रशासनिक चीज़ों से तत्काल जो है प्रभाव से दूर कर दिया गया था। आपको बता दें कि शिवलिंग के चारों ओर जो है वो सीमेंटेड टाइप का कुछ सब्सटेंस लगाया गया था, जिसको लेकर पंडा समाज में काफ़ी विरोध था कि बिना किसी के सहमति के शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन अब ये जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ पुरोहित है, हम उनसे बात करते हैं कि इस कार्रवाई से कितने खुश हैं और क्या इस तरह से आगे नहीं हो इसके लिए क्या आप लोगों ने पहल की है? देखिए, तो सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मंदिर में जो भी कार्य होता है यहाँ के तीर्थ पुरोहित की राय ली जाती है और इस बार जो ये मामला हुआ बिना तीर्थ पुरोहित का जानकारी और हमारे जो मठाधीश है सरदार पंडा जी ना उनसे आदेश लेके मंदिर के कर्मचारियों के द्वारा जो है बाबा के शिवलिंग के ऊपर केमिकल लगा दिया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये सब नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य होता है जिला प्रशासन और मंदिर श्राइन बोर्ड से आदेश लेके कार्य करते हैं तो अच्छा रहता है, ना वाद और न विवाद में पड़ते हैं और इस तरह का कार्य आगे से नहीं होना चाहिए। सब संतुष्ट हैं? कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। जो ऐसा करेगा वो वैसा भोगेगा। जाहिर सी बात है कि इस कार्रवाई से लेकर पंडा समाज में जरूर खुशी है, लेकिन पंडा समाज का ये कहना है कि आगे इस तरह का किसी तरह का भी इस तरह से कार्य ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन हमेशा कटिबद्ध रहे और मंदिर गर्भगृह के अंदर किसी भी पूजा पद्धति को बिना सरदार पंडा बिना पंडा समाज के सहमति के बिना जो है कोई भी कार्य ना करे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देव। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनीष, पूरी जानकारी दीजिए कि आखिर ये क्या मामला है, वहां पर क्या पदार्थ गिरा हुआ था और कैसे ये कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला 2-3 दिन पहले का है, जब यह बोलकर दोपहर को गर्भगृह बंद किया गया था कि कुछ गर्भगृह के अंदर काम है जिसको लेकर आज पूजा जो है 3 बजे तक की जाती है। अमूमन जो है 4 साढ़े 4 बजे तक मंदिर का पट खुला रहता है, लेकिन उस दिन 3 बजे तक पट को बंद कर दिया गया था और मंदिर गर्भगृह में काम कराया जा रहा था। उस दौरान जो है शिवलिंग के जलहरी में, जिसको अर्घा भी कहते हैं, उस जगह पर कुछ केमिकल लगा दिए गए थे, ऐसा जिसके बाद इसका फोटो और वीडियो काफी वायरल हुआ और
देवघर डीसी के द्वारा जांच के आदेश दिए गए। एसडीओ के नेतृत्व में इसका जांच किया गया। देवघर एसडीओ ने बताया कि ये एक गलती जरूर हुई है, जो जलहरी है, जो अर्घा है, उसमें क्रैक्स दिख रहे थे और उस क्रैक्स को जाने अनजाने में जो है वहां के कर्मचारी के द्वारा उसे भर दिया गया था। लेकिन इसमें देवघर डीसी के द्वारा तत्काल जो है बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। इसमें एक कर्मचारी को जो है निलंबित कर दिया गया। वहीं देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त को जो है उन्हें वित्तीय कार्यभार से हटा दिया गया है। और साथ ही वाकई मनीष, इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है और देखने वाली बात होगी कि आगे इस संदर्भ में और क्या कुछ किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है। जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विरोध जारी है। हजारों की संख्या में सड़क छात्र पर उतर आए हैं। गुस्साए छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, दुकान को बंद करवाया। छात्रों का कहना है कि लगातार सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इस बार भी जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली देखी गई। सरकार इस रिजल्ट को रद्द नहीं करवाती तो हम लोग जेएसएसएससी कार्यालय का भी घेराव करेंगे। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। इनका कहना है कि जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और ऐसे में वो इस रिजल्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। गुस्साए छात्रों ने तोड़फोड़ भी की है। हजारीबाग जिला विद्यार्थियों के हब के नाम से जाना जाता है और आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा फल है वो जारी हो चुका और उसके बाद हजारीबाग के छात्रों के बीच आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। आज जो है इन्होंने हजारीबाग बंद का आह्वान भी किया है। हम सीधे इन विद्यार्थियों से ही हम जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। क्या कुछ बताएंगे? देखिए, विशेष रूप से जो है कि आज झारखंड हम लोग हजारीबाग बंद का आह्वान किए हुए हैं और आज जो है कि हम लोग यहाँ से जो सैकड़ों छात्र दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ से बंद किए और हम लोग कुछ करेंगे। हम लोग जो है कि सभी व्यवसाय, सभी कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान से हम लोग आग्रह किए थे कि अपने बच्चों के भविष्य खातिर, झारखंड के छात्रों के भविष्य खातिर आप एक दिन इस बंद का आह्वान करें। मामला ये है कि झारखंड के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा एवं जो आपके ये अभी वर्तमान समय में जो चल रहा झारखंड सीजीएल, जैसे सीजीएल में जो है कि धांधली को लेकर के उनको हम लोग रद्द करने की मांग को लेकर के जो है कि हजारीबाग बंद का आह्वान किए हुए। देखिए, नई सरकार बनी है, क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है? नई सरकार से बस हमें यही उम्मीद थी कि आने के बाद इसमें सीजीएल का जो हम लोग का चल रहा था केस, उस पर कुछ सुनवाई करेगी और उसको फेयर तरीके से कम रिजल्ट देगी। लेकिन ना, मतलब उम्मीद करना तो बेकार ही साबित हुआ ये चीज। पढ़ने लिखने वाले लोग आज रोड पर निकल आए हैं। अगर पूरा झारखंड के नौजवान अगर रोड पर चला आएंगे तो 100% हम लोग को बेनिफिट मिलेगा और नहीं भी मिलेगा तो इतना समझिए कि ये जो आंदोलन हम लोग जो हजारीबाग से छिड़े हैं, ये पूरे झारखंड में 1 से 2 दिन के अंतर्गत पूरे झारखंड में हर जिला में देखने को मिलेगा। लेकिन याद ही और अभी ही देखते जाइए क्या होता है। शाम तक सरकार को आज शाम तक ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिर ये जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट हमने जारी किया है वो गलत है, इसलिए हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको सोचने पर आज हम लोग मजबूर कर देंगे। देखिए, हमारे साथ जो है अभी यहाँ पर छात्र है, छात्र नेता है और आज जो है इन लोगों के बीच आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्होंने बताया है कि जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा फल जारी किया गया है यह गलत है। इस पर जो है इन्होंने अनियमितता का आरोप लगाया है। देखने वाली बात यह भी होगी कि सरकार जो जेएसएससी जो आयोग है इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है और इस पर जो है आगे की जो है क्या कुछ जांच करती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और विधायक जयराम महतो ने जेएसएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। हजारीबाग में आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन कर दिया है। तो आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर अलग अलग नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही के मुद्दे पर हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्राओं की भावनाओं के साथ हैं और हम लोग सरकार से आग्रह होगी कि ये छात्र इस राज्य के छात्र है, अतः इस सदन से बाहर आकर जहां वो धरना आंदोलन, महाआंदोलन कर रहे हैं वहां उनसे बैठकर बातचीत की जाए। अभी तो हम लोग का 2 दिन का सत्र है, अगर वो 2 सत्र के बाद अगर उनका कार्यक्रम चलता रहता है तो जरूर हमारी उपस्थिति होगी। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रविंद्रनाथ महतो दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें शुभकामनाएं दी।
रविंद्रनाथ महतो नाला सीट से विधानसभा चुनाव जीत कर आए। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक का रिकॉर्ड रहा कि कोई भी विधायक एक ही बार स्पीकर बन सकता है। साथ ही स्पीकर के पद पर रहते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन रविंद्रनाथ महतो ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने पहली बार 2005 में नाला विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2009 में वो चुनाव हार गए और इसके बाद झामुमो प्रत्याशी के तौर पर साल 2014, 19, 24 के चुनाव में लगातार उन्होंने जीत हासिल की है। राज्य के षष्ठम झारखंड विधानसभा में चुने गए आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद कैसे करिएगा आप? सर्वसम्मति से जब होता है तो सारे लोगों का मन, सारे लोगों का मत, सारा चीज लेना पड़ता है। तो अंत में सारे लोगों का मन और मत आया तो सर्वसम्मति हुआ। मैं इसके लिए तमाम पक्ष विपक्ष और तमाम सदस्यों को अपने तरफ से तहे दिल धन्यवाद देता हूं। और सदन में पहुंचे विधायकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सभी ने अपने अपने मुद्दों को लेकर प्रमुखता से अपनी बातों को रखा है। बात है, आज 24 वर्षों का झारखंड राज्य, लेकिन इस राज्य के पास एक सटीक स्थानीय नीति नहीं हो पाने के कारण यहाँ के युवा, किसान, मतलब यहाँ का हर एक तबका ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो वो मुद्दे प्रमुखता के साथ उठेंगे। खाली पर कब तक? हमेशा हमेशा सत्र के बाद भी, मतलब सदन में जब जब हमारी उपस्थिति होगी इसी रूप में होगी। सदन में खाली पर आएंगे। हाँ, इसके पीछे मकसद या सोच क्या है? मकसद और सोच यही है कि लोगों की आस्था का केंद्र यह है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ इस सदन की ओर देखते हैं। तो जहां लोग की उम्मीदें और आस्था है वहां के लिए प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल हमेशा 50% ईमानदारी की बात क्यों करते हैं? 100% की बात नहीं, अभी संभव नहीं है। देखिए, हम डायरेक्टली, चूंकि हम चीजों को समझते हैं, हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, हम सवालों से भागते नहीं है। तो जो संभव है हम उसी पे बात करेंगे। कि लीडरशिप के लिए आपको कोई पद की ही आवश्यकता नहीं है। लीडरशिप आप कहीं से भी कर सकते हैं। लीडरशिप के लिए इस तरह से खींचतान अगर होगा तो गठबंधन कमजोर दिखेगा। इसीलिए हम लोग जो भी जिम्मेवारी में हैं, जिस भी जिम्मेवारी के पद में हैं, हम लोगों को अपने लीडरशिप में भरोसा रखते हुए इंडिया गठबंधन को आगे लेके चलना चाहिए। निश्चित तौर से जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ तीसरी बार चुनकर भेजा है। तो जनता के मुद्दों पर जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने भटकाना चाह रहे थे, उन मुद्दों को लेकर सदन में मैं बातों को रखूंगा। न कुछ है, न कोई आवाज है, न अंदर अभी करना बहुत हड़बड़ी हो जाएगा। जल्दीबाजी हो जाएगा। जल्दीबाजी हम चाहते हैं, जल्दीबाजी में नहीं। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे तो हैं, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा संयमित होकर के सवाल को उठाना चाहिए। सहयोग किए हैं वो सब, अब आगे देखिए क्या करते हैं। एक नई चीज आ रही है सामने कि ममता बनर्जी को लेकर के कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड क्या? देखिए, ये थोड़ा ऊपर लेवल का ये है। इसमें हम कुछ बोलना, हम कुछ जानते ही नहीं तो क्या हम बोलेंगे। जो हकीकत है, मेरे नेता जो हैं माननीय हेमंत बाबू गुरु जी हैं। गुरु जी का जो आशीर्वाद रहेगा, जो उस तरह बोलेंगे, हेमंत बाबू जो बोलेंगे और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो बोलेंगे वही हो। और सदन में विपक्ष का कैसा रुख रहेगा, इस मुद्दे पर न्यूज 18 से खास बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने अपनी राय रखी है। दूसरे दिन के बाद यहाँ हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं। बोले सर, सत्र जिस तरीके से चल रहा है, 2 दिन और बचे हैं, विपक्ष का वो नाच कब देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो सरकार बनी है यार, थोड़ा सरकार को चलने दो। कैसे चलता है, कैसे नाचता है। जब नाचेंगे अच्छे तो ताली हम लोग बजाएंगे, और टेढ़ा मेढ़ा नाचेगा तो फिर हम लोग हल्ला करेंगे या थोड़ा सीख क्या हो। सर, पोस्टर लगे हैं शाहजहां चौक पर अपने। अरे जिन लोगों के पास पैसा है वही लोग ऐसा पोस्टर लगाते हैं, जिन लोगों का 2 नंबर पैसा है, धंधा है। तो साहब बता रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी कि सदन में सरकार का जैसा कामकाज रहेगा, विपक्ष का अंदाज ही वैसा रहेगा। और पोस्टर पर बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा जो आपने सुना। कैमरे पर संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
और आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान भले ही मंत्री ना बन पाए हों, लेकिन अंदाज उनका आज भी वही पुराना दिख रहा है। इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर ममता बनर्जी की सहमति और लालू प्रसाद के समर्थन पर सुरेश पासवान ने कहा है कि ये पार्टी की राय है। न्यूज 18 से बातचीत में सुरेश पासवान ने कहा कि मंत्री का चेहरा तय करना आला कमान का काम है। सदन में आज राजद विधायक सुरेश पासवान जी हमारे साथ हैं, बाहर निकले हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ सदन में? बिल्कुल बहुत खुशनुमा माहौल है। आज रविंद्र महतो जी को जो है स्पीकर के रूप में निर्विरोध चुना गया। यह सरकार बहुत मुस्तैदी के साथ चलेगी, चट्टानी एकता के साथ चलेगी। तो ये बड़ी चर्चा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व को लेकर जो बात चल रही है कि वह लालू जी ने समर्थन दे दिया ममता जी को, तो क्या झारखंड में वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जेएमएम भी समर्थन दे या फिर कांग्रेस नेतृत्व में इंडिया? देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन का जो चल रहा है उसमें मजबूती के साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल समर्थन दिया हुआ है और मजबूती के साथ चट्टानी एकता के साथ चलेगा। जो मंत्री की बात थी, बड़ा सुरेश पासवान जी का नाम आ रहा था कि सुरेश जी कद्दावर हैं और तीनों पर भारी हैं। कहीं अचानक ऐसा क्या? कहीं कोई बात नहीं। आला कमान का जो निर्देश होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, सुरेश पासवान उसका पालन करते हैं और कहीं कोई बात नहीं है कि आला कमान का जो निर्देश है सुरेश पासवान उसका पालन करता है। लेकिन कई ऐसे भी मुद्दे हैं जिसमें सुरेश पासवान मुखर हैं। कैमरे प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इंडिया अलायंस में नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है। ममता बनर्जी को लालू प्रसाद के समर्थन पर झारखंड में कांग्रेस नेताओं ने कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी अपनी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व कौन करेगा ये गठबंधन के नेता तय करेंगे। तृणमूल कांग्रेस रीजनल पार्टी है, बहुत बढ़िया से जो एक राजनीतिक दायित्व होता है, राहुल जी, खड़गे साहब, सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक राजनीतिक पॉलिटिकल एथिक्स है जो हमारी पार्टी में, किसी दूसरे पार्टी में नहीं। क्या आप मानते हैं जो इंडिया पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति के कहने से इसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई बैठक की आवश्यकता नहीं। ऐसा है कि ये निर्णय हमारी पार्टी के शीर्ष नेता करेंगे। मैं कौन होता हूँ उसमें कुछ टिप्पणी देने वाला? आई एम नोबडी। आई थिंक बड़े नेता तय करेंगे और हमारी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है। ऐसा नहीं है, सबको लेके चलने पर विश्वास करती है हमारी पार्टी। बोकारो जिले में तालिबानी सजा देने का मामला सामने आ गया है। घटना गोमिया थाना क्षेत्र की सीसीएल कॉलोनी की है। मां और बेटी को जूता का माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। नाबालिग पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। हाँ, फैसला करके करा दो सर, मारना। अगली खबर लोहरदगा से है, जहां जिला प्रशासन के कोशिश से स्वास्थ्य विभाग को 5 एडवांस सुविधा से लैस एम्बुलेंस की सौगात मिली है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस हाईटेक सुविधाओं से लैस है। एम्बुलेंस में ही आईसीयू के साथ इलाज की भी मुकम्मल सुविधा होगी। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने सभी एम्बुलेंस निरीक्षण किया और सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी ली। डीडीसी दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि मेडिकल स्टाफ से लेकर ड्राइवर तक को ट्रेनिंग दी जाएगी। हम लोगों ने फंक्शंस देखे, इसमें सीपीआर की फैसिलिटी, शॉक ऑब्जॉर्प्शन की फैसिलिटी, स्ट्रेचर जो है वो भी एडवांस है, एसी है हर एक एम्बुलेंस के अंदर, और सभी तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट्स और एडवांस रिक्वायरमेंट्स के साथ ये लैस है। मुझे लगता है कि लोहरदगा ज़िले के निवासियों के लिए एक बहुत अच्छा उपहार है और हम लोग इसमें ये भी कोशिश करेंगे कि इसमें भरपूर रूप से हम लोग ट्रेनिंग दें जो हमारे ड्राइवर्स हैं और जो साथ मेडिकल अटेंडेंट्स हैं, ताकि समय पड़ने पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाएं। और अब बात करते हैं महेशपुर की, जहां ग्रामीणों ने सीएससी संचालक पर बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट करने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा दिया है। कई लोगों ने बताया कि आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए सीएससी संचालक 200 से 500 रुपए तक ले रहे। इसको लेकर ग्रामीणों ने महेशपुर बीडीओ को लिखित आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई करने की गुहार लगाई। ले रहा है इसका सरासर मतलब 250 रुपया 300 रुपया करके ले रहा है। इसका ना कोई रसीद दे रहा है ना कुछ दे रहा है। आधार कार्ड बनाने के लिए गरीब आता है तो इसके इतना पैसा क्यों ले रहा है?
अगली खबर जमशेदपुर के जादूगोड़ा से है, जहां कलयुगी मां ने अपनी 8 महीने की बच्ची को नदी में फेंक दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद आरोपी महिला के पति ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल जादूगोड़ा थाना पुलिस ने नदी से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आ गई फिर किसको? बच्चा को। अच्छा। बच्चा को नदी में फेंक के आ गई। फिर मेरा बेटा हमको फोन किया। अच्छा। बेटा फोन किया, बाबा आसो जल्दी बहन के नहीं छे और घुराया नहीं एमनी चली आसी छे। तब गांव वाला जाके उसको पकड़ा, तुम कहाँ दी बच्ची को, कहाँ छोड़ के आ गई। तब वो तालाब में दिखा रहा, कभी 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 ये मैं बोल रहा, कभी क्या बोल रहा, कुछ ये समझ में नहीं आ रहा। जो बेटा बहू है ना, वो बच्ची को ले गया नदी में फेंक के चला गया। गांव वाला आदमी को हम बुलाया, बुला के लेके छाना। अच्छा, क्यों फेंकी? क्या मालूम उसका क्या दिमाग है। अच्छा। ऐसा कोई झंझट नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।